भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो समाज में दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक है जो भगवान की शिक्षा में श्रद्धा रखते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि भगवान की शिक्षा के बिना ये जीवन अधूरा है। और दूसरे हैं जो कि भौतिक कार्य में रुचि लेते हैं और जिनकी आध्यात्मिकता में बहुत कम रुचि है, अगर है भी तो नाम के लिए। तो आज यहाँ भक्त सब इकट्ठे हुए हैं और नए साल की तैयारी कर रहे हैं। और होटलों में आज वहां भी धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है। मुझे कहा गया था कि कई जो बड़े 5 स्टार होटल्स हैं उनकी बुकिंग्स 6 महीने पहले समाप्त हो जाती है और 1-1 लाख रुपए लोग भरते हैं एक शाम के लिए। और इन भौतिकवादियों का विचार क्या है कि हमें नया साल आरंभ करना चाहिए इस बैंड बाजा के वातावरण में जहाँ लोग शराब पी रहे हैं और अनेक और शास्त्र के विपरीत कार्य कर रहे हैं। और वो सोचते हैं कि अगर हम इस वातावरण में नया साल शुरू करेंगे तो सारा साल हमें इस प्रकार का आनंद प्राप्त होते जाएगा। क्योंकि भौतिकवादियों का यह विचार है कि इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य है और हर रूप से हमें प्रयास करना चाहिए भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए। जो आध्यात्मिकवादी भक्त हैं उनका एक अलग विचार है। उनका विचार यह है कि हमें इस मनुष्य जीवन को उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। तो अगर हम नया साल आरंभ भी करना चाहें तो हमें यह आरंभ करना चाहिए आध्यात्मिक वातावरण में। खैर, ये जो नया साल जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, आप शायद जानते हो या नहीं, ये जो नया साल जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं ये है क्रिश्चियन न्यू ईयर। आप जानते हो असल में विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग नए साल हैं। जैसे आप हिंदू में हम वैष्णव तो नया साल मनाते हैं गौर पूर्णिमा के पश्चात, कई मनाते हैं दिवाली के पश्चात। रशिया में नया साल को मनाते हैं दिसंबर के महीने में। पर क्रिश्चियनों का इतना गहरा प्रभाव है कि उनका जो नया साल है वो यूनिवर्सल नया साल बन गया है। सच बात है। और हम सब नया साल मना रहे हैं। तो जो भक्त हैं उनका ये विचार है कि अगर हम नया साल की तैयारी करना भी है हमने, तो किस वातावरण में? भगवान का गुणगान करते हुए। क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान के गुणगान के बिना ये जीवन अधूरा माना जाता है और वो हर अवसर का लाभ उठाते हैं भगवान का गुणगान करने के लिए, भगवान की कथा में रुचि लेने के लिए। तो आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, आप सब हो भक्त जिनकी श्रद्धा है भगवान श्री कृष्ण के संदेश में और जो कि जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं भगवान की शिक्षा के पालन के द्वारा। जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं उनके विषय में भागवतम में कहा गया है कि दिन के समय उनका प्रयास रहता है धन कमाओ धन कमाओ,
रात के समय विश्राम और इंद्र तृप्ति के कार्यों में जुड़ना। जो आध्यात्मिकवादी हैं वो हर पल का उपयोग करना चाहते हैं भगवान की सेवा में। बड़े प्रसिद्ध भक्त चाणक्य पंडित जी ने कहा है, आयुष्य कछाना एको पीना लभया स्वर्ण कोटि भी। अगर आप एक पल का भी दुरुपयोग करोगे तो आप उसे सारे विश्व के धन से वापस प्राप्त नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए आप थोड़े आधे घंटे में लगभग 2006 समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं? और क्या आराम होएगा? 2007। मान लो आपने 2006 बिता दिया भौतिक कार्यों में और आध्यात्मिकता के लिए आपके पास समय नहीं था, तो आप किसी को कहो ये लो 100 करोड़, मुझे वो 1 साल का समय वापस चाहिए, कोई दे पाएगा आपको? नहीं। एक पल को भी आप वापस सारे पृथ्वी के धन से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्रों का कहना है कि हमें एक पल, एक क्षण, 1 मिनट का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें सावधानी से समय का उपयोग करना चाहिए, ये जानते हुए कि एक पल को भी आप सारे विश्व के धन से वापस प्राप्त नहीं कर सकोगे। भागवत में आप एक कथा पढ़ते हो, एक राजा थे जिनका नाम था महाराज खटवंगा। बड़े दया दयालु राजा थे और एक समय उन्होंने देवताओं को का सहयोग दिया था असुरों को हराने में। तो देवताओं ने कहा, हम आपके आभारी हैं कि आपके सहयोग से हमने ये विजय प्राप्त किया इस युद्ध में। अब मांगो हमारे से जो सुख चाहिए, जो वर चाहिए, मांगो। महाराज खटवंगा ने कहा, क्या मुझे ये बताइए कि मेरे जीवन में और कितना समय बच गया है जीने के लिए। ये घटना बीती थी स्वर्ग लोक में, जहाँ की अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं जो कि आप भौतिक जगत में भी नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे कि इस पृथ्वी पर भी अनेक देश हैं, कई देशों में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा है, कई देशों में नीचा है। देशों की बात छोड़ो, आपके दिल्ली शहर में ही कईयों के घर में हर प्रकार की सुविधा है और कईयों के घर में बहुत कम सुविधा है। तो उसी प्रकार अलग अलग लोकों में अलग अलग प्रकार की सुविधा है, और जो स्वर्ग लोक हैं वहाँ इस भौतिक जगत से लाखों गुना ज्यादा ऐश्वर्य और सुविधा प्राप्त होती है। तो देवताओं ने कहा कि आपने हमारा सहयोग दिया है इस विजय को प्राप्त करने में, हम आपको कोई वर देना चाहते हैं। तो राजा ने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि मेरे जीवन में और कितना समय बच गया है। और देवताओं ने कहा बस 1 पल बच गया है बस। तो उन्होंने कहा मुझे भौतिक जगत में जाने दो, जहाँ कि मैं भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग सकूं। तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में ज्यादा समय नहीं बचा, तो ही हम सावधानी से चलेंगे। कई बार जब हम भक्ति की महिमा की चर्चा करते हैं या आध्यात्मिकता की चर्चा करते हैं तो लोग स्वीकार करते हैं, हाँ जो कह रहे हैं शास्त्र में स्वामी जी कह रहे हैं ठीक है, और क्या सोचते हैं अभी तो बहुत समय बचा है, कल परसों थोड़े सालों बाद आरंभ करेंगे। पर आप देख सकते हो
जैसे कि भागवत में कहा गया है, पदम पदम यान्ति पदाम न तेषाम्। भागवत में क्या कहा गया है? हर कदम में खतरा है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसका अंत कब आएगा। तो इसलिए हमें ध्यान से इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का उपयोग करना चाहिए। तो संतों ने हमें शिक्षा दी है। परम भगवान अलग अलग समय में प्रकट होते हैं, अवतारित होते हैं। किस लिए? हमें दिव्य ज्ञान देने के लिए। और भगवान व्यासदेव जी के रूप में अवतारित हुए थे हमें वैदिक साहित्य का ज्ञान देने के लिए। वेदा शब्द का अर्थ है ज्ञान, और ये ज्ञान है पूरे मानव समाज के लिए। भगवान ने गीता में कहा है, हम बीजा प्रदा पिता। हम बच्चों को भौतिक शिक्षा देना आरंभ करते हैं 2.5 साल की उम्र से। वे जो आध्यात्मिक शिक्षा है, जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, उसकी आवश्यकता नहीं समझते और ये शिक्षा नहीं दे पाते। प्रहलाद महाराज जी ने कहा है कि हमें ये दिव्य ज्ञान 5 साल की आयु से सीखना, समझना आरंभ कर देना चाहिए। तो व्यासदेव जी की शिक्षा क्या है कि हमें भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए। 30वें अध्याय में भगवान कहते हैं, भगवद गीता के 30वें अध्याय में, सहाय यज्ञ प्रजा श्रेष्ठ पुरोवचा प्रजापति, कि जब मैंने सृष्टि का निर्माण किया था तो ये आदेश दिया था कि अगर तुम्हें खुशी चाहिए तो यज्ञ एक साधन है। इसीलिए भगवद गीता के 30वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि हमें वैसा कार्य करना चाहिए जिसके द्वारा आप इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सको, और वैसा कार्य से बचो जिसके द्वारा और गहराई के साथ आप जन्म मृत्यु के बंधन में फंसोगे। और भगवान हमें उपदेश दे रहे हैं कि भौतिक संसार में रहो पर इसके दोषों से बचो। गीता में भगवान उदाहरण देते हैं, जैसे कमल का फूल जल में है पर जल को छूता नहीं, इसी प्रकार भौतिक संसार में रहते हुए इसके दोषों से हमें बचना है। ये कैसे संभव है? अगर हम वैदिक साहित्य का अध्ययन करें, खास करके भगवद गीता का, जिसमें वैदिक साहित्य का सार हमें प्राप्त होता है। आप श्रीमद् भागवत में पढ़ते हो प्रथम स्कंद में, जबकि परम भगवान अप्रकट हो गए थे, उनके सनातन साथी अर्जुन निराश हो गए थे, बेचैन। अर्जुन ने उन घटनाओं का स्मरण आरंभ किया जो कि भौतिक दृष्टि से असंभव थी, पर परम भगवान के असीम कृपा से सफलता उन्होंने प्राप्त की। उसके पश्चात अर्जुन ने भगवान के गीता के श्लोकों का, संदेश का स्मरण आरंभ किया। जब उन्होंने गीता के संदेश का स्मरण आरंभ किया तो अर्जुन को ऐसे लगा कि परम भगवान स्वयं वहां उपस्थित है। तो प्रभुपाद जी इन श्लोकों के तात्पर्य में कहते हैं, उसी प्रकार हम सबको गीता के श्लोकों का स्मरण करना चाहिए। और अगर आप ध्यान से स्मरण करोगे, अध्ययन करोगे, तो आपको भी ऐसे लगेगा जैसे कि परम भगवान उपस्थित है आपके साथ, आपके सामने। क्योंकि भगवान के संदेश में और भगवान में कोई अंतर नहीं। हम अखबार पढ़ते हैं, 1-2 नहीं, मेरे ख्याल से आप सबके घरों में 2-3 अखबार तो आती होंगी, सच है। टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, कोई क्रिकेट का मैच हो रहा है तो सारी रात जाकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हैं। पर अगर आप लोगों से पूछा जाए
या साधारण भारतीय से पूछा जाए गीता का क्या संदेश है, तो बहुत कम व्यक्ति ठीक उत्तर दे पाएंगे। हमें ये नियम बनाना चाहिए, जैसे कि भौतिक समाज में हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, है ना, ये साल हमने ये करना है, ये सुधारना है, इस कमी को दूर करना है, और बच्चों को कहते हो कि पढ़ाई करो, अच्छे नंबर आए। तो हम सबको ये निर्णय करना चाहिए कि हम भगवत गीता को पढ़ेंगे रोज, एक श्लोक को पढ़ेंगे तात्पर्य के साथ। और अगर आप ये भी निर्णय कर लो कि आप एक श्लोक आवश्यक ही पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि इसके द्वारा आपका मन शांत होगा, इसके द्वारा आपको परम भगवान की असीम कृपा प्राप्त होगी, इसके द्वारा आप ये समझ सकोगे कि आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा देते हैं, जिसके विषय में आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ सकते हो। सनातन गोस्वामी आज से 500 साल पूर्व उनका समाज में बहुत ऊंचा स्थान था। समाज के सबसे धनी राज्य का शासन वो कर रहे थे अपने भाई के साथ। पर शासन करने के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी त्यागी और चैतन्य महाप्रभु जी से दिव्य शिक्षा प्राप्त की, जो कि उन्होंने अनेक ग्रंथों में प्रस्तुत किया है। तो चैतन्य महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि हमें उस कार्य को स्वीकार करना चाहिए जो कि भक्ति के लिए अनुकूल है, और जो कि भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे क्या करना चाहिए, उसे त्यागना चाहिए। जैसे कि अगर आपको कुछ खाने के लिए दिया जाए जो आपके स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है, तो आप उसे स्वीकार करोगे? नहीं करोगे। उसी प्रकार हम सबको ये भाव होना चाहिए कि हमने भगवान के शरणगत होना। कई बार जब हम इस विषय की चर्चा करते हैं या कोई करे, तो हमें लगता है कि हमें घर बार छोड़ना पड़ेगा, धंधा छोड़ना पड़ेगा, व्यापार नौकरी छोड़नी पड़ेगी। नहीं, भगवान का ये आदेश नहीं। भगवान ने अर्जुन से क्या कहा? तस्मात् सर्वेषु कलेषु मम अनुस्मरण युद्ध च। हे अर्जुन, मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करते हुए तुम क्या करो? इस युद्ध में लड़ो। पर किस लिए? मेरी खुशी के लिए। भगवान गीता में कहते हैं यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्वी कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। भगवान कहते हैं जो करो मेरे लिए करो, जो तपस्या करनी है मेरे लिए करो, जो दान देना है मेरे लिए करो। भगवान ये नहीं कहते कि कुछ मत करो। भगवान कह रहे हैं हर कार्य का भाव क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति। भगवान गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयोजति। अगर कोई व्यक्ति जल, पत्ता, फूल, फल भी मुझे अर्पण करेगा, पर अगर वो प्रेम और भक्ति के साथ है तो उसे मैं स्वीकार करूंगा। तो भौतिक समाज में हम एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और मन इंद्रियों का हम उपयोग करते हैं इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में। पर दिव्य शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आप इसी मन और इंद्रियों और शरीर का उपयोग कर सकते हो भगवान की सेवा में या अच्छे कार्यों में। ये शिक्षा प्राप्त होती है साधु संगत के द्वारा। इसलिए संतों ने इस विषय पर बल दिया है कि हमें साधु संगत का लाभ उठाना चाहिए। नारद मुनि जी से पूछा गया था कि आपने इतने ऊंची स्थिति कैसे प्राप्त की? तो नारद मुनि जी ने कहा कि अपने पूर्व जन्म में उनकी माता सेवा कर रही थी। किसके घर? संतों के घर में, जिसके कारण उन्हें मौका प्राप्त होता था क्या? संतों द्वारा शिक्षा
ग्रहण करने के लिए। और कई बार संत महात्मा अपना खाया हुआ प्रसाद छोड़ देते थे उनके लिए, जिसका ये परिणाम हुआ कि अगले जीवन में उन्होंने इतना ऊंचा पद भक्त के रूप, नारद मुनि के रूप में प्राप्त किया। वो दृढ़ होकर उन्होंने सेवा की। और ये सब आरंभ कैसे हुआ? साधु संगत के द्वारा। चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ते हो एक कथा कि एक शिकारी था जिसका नाम था मृगारी। उसका नाम सुनते ही लोग घबरा जाते थे। ये मृगारी जो था पशुओं को पहले घायल करता था, उनको तड़पते हुए देखकर आनंद प्राप्त करता था, और फिर जब वो मर जाते थे उनके चमड़े को बेचता था। तो एक दिन महान संत नारद मुनि जी जंगल से गुजर कर जा रहे थे। उन्होंने देखा अनेक घायल पशु। तो उन्होंने पूछा, कौन है इसका कारण? मृगारी जो छुप गया था झाड़ियों के पीछे, वह सामने आया और कहने लगा, मैं हूं इसका कारण। नारद मुनि जी ने कहा, तुम इन पशुओं को आधा क्यों मारते हो? उनको तड़फने देते हो, एकदम तुरंत ही मार दो। मृगारी ने कहा कि मुझे आनंद आता है इन पशुओं को तड़पते हुए देखकर। फिर नारद मुनि जी ने कहा, तुम जानते हो कि इसका क्या परिणाम होगा? और नारद मुनि जी की संगत का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वो शिकारी ने निर्णय कर लिया कि ये पाप के धंधे को उसने त्यागना है। फिर उसने पूछा कि अगर मैं ये पाप के धंधे को त्याग दूंगा तो तुम्हें रोटी कहां से आएगी? नारद मुनि जी ने कहा, घबराओ मत। और उस शिकारी ने इस पाप के धंधे को त्याग कर भगवान का भजन जप करना आरंभ कर दिया। दूर दूर तक खबर फैल गई कि शिकारी जिसका नाम सुनते ही लोग घबरा जाते थे, अब भगवान का भजन कर रहा है। तो दूर दूर से लोग आने लगे उनका दर्शन लेने के लिए। और भारत में रिवाज है, अब खाली हाथ नहीं जाते किसी संत को मिलने। तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ भेंट ला रहा था, तो उसकी आवश्यकता भी पूरी हो गई। फिर एक दिन नारद मुनि ने कहा, चलो मैं जब अपने शिष्य को मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ उसका आध्यात्मिक परिवर्तन कैसे हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि शिकारी में इतना परिवर्तन आ गया था कि वो पैर को पृथ्वी पर रखने से पहले ये देख रहा था कि कोई चींटी तो नहीं है, किसी चींटी पर तो पाँव नहीं आ जाएगा। तो ये है साधु संगत का प्रभाव। इसी प्रकार भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी गए पश्चिम देशों में चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी को सत्य बनाने के लिए। उन्होंने अपनी संगत दी हर प्रकार के पतित व्यक्ति को, जिसका ये परिणाम हुआ कि हजारों लोगों ने कृष्ण भक्ति को स्वीकार किया और भगवान की शिक्षा के आधार पर जीवन को बिता रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है साधु संगत का हमें लाभ उठाना चाहिए। साधु की संगत हम प्राप्त करते हैं भक्त भगवत की संगत के द्वारा और इन ग्रंथों के अध्ययन के द्वारा। ग्रंथों में भी क्या है? भगवान की वाणी और साधु क्या की व्याख्या तात्पर्य के रूप में। तो अगर हम अभी 2007 आरंभ होने जा रहा है और हम सबकी ये इच्छा है कि हम ये साल बिताएं खुशी के साथ। आप अगले 1 महीने के लिए एक दूसरे को क्या बोलोगे? नया साल मुबारक हो। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैप्पी न्यू ईयर। तो हैप्पी न्यू ईयर का अर्थ क्या है? शुभकामनाएं। आप सुखी रहो, नए साल में खुश रहो। भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय में
3 प्रकार के सुखों का वर्णन करते हैं। एक है सात्विक सुख, दूसरा है राजसिक सुख, तीसरा है तामसिक सुख। भगवान कहते हैं सात्विक सुख वो है जो कि शुरू में कड़वा, बाद में मीठा, जिसके द्वारा आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त हो। और राजसिक सुख क्या है? शुरू में मीठा, बाद में कड़वा, जो कि प्राप्त होता है इंद्रिय तृप्ति के कार्य के द्वारा। तो तामसिक सुख क्या है? जो कि शुरू से अंत तक अज्ञानता, आलसीपन पर निर्भर है। तो जैसे मैंने आरंभ में कहा था, समाज में संक्षेप में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक जो भगवान के शरणगत होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सूरा। दूसरे जो भगवान के शरणगत नहीं होते, वो होते भी हैं तो नाम के लिए, उन्हें कहा जाता है असुर। 7वें अध्याय में गीता के भगवान कहते हैं 4 श्रेणी के व्यक्ति मेरी शरण में आते हैं, 4 श्रेणी के व्यक्ति नहीं आते। जो आते हैं वो कौन है? एक है जो धन चाहता है, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा ज्ञानी, चौथा रोगी पीड़ित। वो 4 जो नहीं आते वो कौन है? एक है न मम दुष्कृत मूढ़ा, जो कि बहुत परिश्रम करता है सुबह से रात तक। जब उसे कहा जाए कृपा करके आध्यात्मिकता में रुचि लो, तो क्या कहता है? नो टाइम। दूसरा जिसका समाज में ऊंचा स्थान है, और जब उसे पूछा जाए जीवन का क्या लक्ष्य उद्देश्य है, वो कहता है खाओ पियो जियो। फिर तीसरे श्रेणी का व्यक्ति कौन है? के पास भौतिक ज्ञान है। उदाहरण के लिए संस्कृत के भी बड़े विद्वान बन गए होंगे, पर वो भगवान की वाणी को लेकर भगवान के संदेश को स्वीकार करने के बजाय अपने भावों को साथ जोड़ देते हैं। और चौथी श्रेणी के व्यक्ति जो भगवान के शरणगत नहीं होते, वो स्पष्ट रूप से नास्तिक है। कहते हैं भगवान नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, ये सब चीज उत्पन्न हुई है प्रकृति के द्वारा। जब उनसे पूछा जाए प्रकृति का कारण कौन है, तो उत्तर नहीं दे पाते। तो भगवान कह रहे हैं 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण में आते हैं और 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण में नहीं आते। अब जो आते हैं वो भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान ने कहा कि ये 4 के 4 श्रेणी के व्यक्ति जो हैं पुण्यात्मा हैं। कम से कम वो मेरी शरण में तो आ रहे हैं। तो सात्विक सुख के विषय में भगवान ने कहा है शुरू में क्या? कड़वा, बाद में मीठा, और जिसके द्वारा आत्म साक्षात्कार का ज्ञान हो। तो आप कहोगे कि शुरू में कड़वा क्यों है? शुरू में भी मीठा होना चाहिए, है कि नहीं? शुरू में कड़वा क्यों है? शुरू में कड़वा इस दृष्टि से कि जब आपसे निवेदन किया जाता है गीता पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, अच्छे कार्य में जुड़ो, तो शुरू में तो आपको अच्छा नहीं लगता ये आदेश। आप कहते हो कहाँ फंस गए हमने तो सोचा था वो सुनाएंगे जो हम सुनना चाहते हैं। जैसे आज के वातावरण में अनेक धर्म के प्रचारक हैं, फिर अगर आप ध्यान से उनके संदेश को सुनो तो ये देखोगे कि कुछ बल नहीं तपस्या के ऊपर, यज्ञ के ऊपर। भगवान कहते हैं यज्ञ दान तपस्या, इसके बिना जीवन अधूरा माना जाता है। वो वही कहेंगे जो आप सुनना चाहते हो। तो सात्विक सुख जो है शुरू में कड़वा लगता है और बाद में मीठा बन जाता है। क्यों? शुरू में जब आपको समय निकालना पड़ता है जाप करने के लिए, या गीता के 1 श्लोक या 2 श्लोकों को पढ़ने के लिए, तो आपको कुछ तो त्यागना पड़ेगा। दिन में तो केवल 24 घंटे हैं, चाहे आप अभक्त हो या भक्त हो।
ये नहीं कि भक्त बनोगे तो 24 घंटे के बजाय दिन में 28 घंटे आ जाएंगे। तो आपको कुछ तो त्यागना पड़ेगा आध्यात्मिक कार्य के लिए, समय निकालने के लिए, है कि नहीं? पर अगर आप निकालोगे तो यही कड़वापन जो है बाद में क्या बन जाता है? मीठा बन जाता है। आप ऑपरेशन कराने जाते हो, ऑपरेशन कराने के लिए आप डॉक्टर साहब को कहते हो पैसे लो, सब सुविधा लो। ऑपरेशन कराते हो, शुरू में दर्द होती है, पर जब स्वास्थ्य आपका ठीक हो जाता है तो वही दर्द सुख का कारण बन जाती है ना। एक विद्यार्थी खेलने कूदने के बजाय पढ़ाई करता है, चाहता है कि मुझे अच्छे नंबर आए इम्तिहान में। जब अच्छे नंबर आते हैं, अच्छी नौकरी मिलती है, तो वही तपस्या बाद में मीठी बन जाती है कि नहीं? उसी प्रकार अगर आपको कुछ समय त्यागना पड़े, कुछ समय निकालना पड़े दूसरे कार्यों से इस आध्यात्मिक कार्य के लिए, आपको घबराना नहीं चाहिए। महान संत रूपा गोस्वामी जी ने कहा है उपदेशामृत नाम के ग्रंथ में कि भगवान के जो नाम हैं ये चीनी जैसे मीठे हैं, पर हमारी जीभ में अविद्या के छाले हैं, इसलिए हम भगवान के नामों का मीठापन अनुभव नहीं कर सकते। पर ये जो अविद्या के छाले हैं आपके जीभ में, ये दूर हो जाएंगे अगर आप भगवान के नाम लेते जाओगे। इस और तो यही कड़वापन जो है मीठा बन जाता है। आप जब बीमार हो तो आपको कितना भी अच्छा पकाया हुआ प्रसाद कोई दे, आपको उसका टेस्ट नहीं आएगा, और जब आपकी बीमारी दूर हो जाए तो उसी का टेस्ट आएगा, है कि नहीं? तो सात्विक सुख है तो शुरू में कड़वा, बाद में मीठा, और जिसके द्वारा आत्म साक्षात्कार का ज्ञान बढ़े। तो राजसिक सुख क्या है? शुरू में मीठा और बाद में कड़वा, और जो कि इंद्रिय तृप्ति द्वारा प्राप्त होता है। तो व्यक्ति अक्सर जन्म लेते हैं अज्ञानता में, पलते हैं अज्ञानता में, और अक्सर मृत्यु भी होती है अज्ञानता में। और अज्ञानता की स्थिति में हम क्या सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। आप इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में जुड़ो, भौतिक दृष्टि से भी भयंकर परिणाम, आध्यात्मिक दृष्टि से भी भयंकर परिणाम। आज जो अनेक बीमारियां आप देखते हो समाज में, उनका कारण क्या है? उनका कारण यह है कि हम भगवान की शिक्षा के विपरीत कार्य कर रहे हैं। आप सिगरेट पियो, गुटखा खाओ, उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। एड्स क्यों फैल रही है? क्योंकि हम शास्त्र के विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो राजसिक सुख जो है वो शुरू में मीठा लगता है, फिर बाद में कड़वा हो जाता है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, तुम सात्विक सुख प्राप्त करने का प्रयास करो। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उन्हें सुख चाहिए, पर उन्हें सुख चाहिए शिक्षा के आधार पर। तो आध्यात्मिक जीवन इतना कठिन नहीं है जितना आप सोचते हो। चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से ये आध्यात्मिक सुख का साधन बहुत ही सरल है। तो हर साल आप एक दूसरे को कहते हो हैप्पी न्यू ईयर, पर साल की समाप्ति में अगर आप देखोगे तो क्या अनुभव करते हो? अरे, हमने सोचा था ये साल हम सुख से मनाएंगे, तो क्या अनुभव किया आपने? दुख ही दुख, है कि नहीं? हैप्पी न्यू ईयर शुरू में बोलते हो और सैड ओल्ड ईयर बोलते हो समाप्ति पर। तो ये वास्तविकता है, तो ये है भगवान का निर्णय, दुखालयम अशाश्वतम। तो भगवान ने कहा है कि अगर आपको असली सुख चाहिए, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, तो क्या है उपाय? उनके शरणगत होना। जिस प्रकार एक बच्चा अगर माता पिता के आदेश पर चलता है तो वो निश्चिंत रहता है,
तो उसी प्रकार अगर हम इस शिक्षा को अपनाएं तो आप देखोगे कि आपका मन भी शांत रहेगा, बेचैन आशा दूर हो जाएगी और आप असली सुख अनुभव कर सकोगे। ये है भगवान का निर्णय, संतों का निर्णय। और आज हम देख सकते हैं सारे विश्व में लोग इस हरि नाम को अपना रहे हैं, गीता का अध्ययन कर रहे हैं, साधु संगत का लाभ उठा रहे हैं, भगवान के आर्च विग्रह की उपासना कर रहे हैं। भगवान अपने आर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, जिसके द्वारा वह हमें मौका देते हैं क्या, उनकी सेवा में जुड़ने के लिए। तो आप सब भगवान श्री कृष्ण की शुभकामनाएं स्वीकार कीजिएगा नए साल के लिए। और हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप हर पल का सदुपयोग करना। आप हर दिन ये सोचना कि हमने हरि नाम का जाप करना है, गीता को पढ़ना है। भगवान 3 अध्याय में कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे भोग लगाए बिना खाए वो केवल पाप खा रहा है। तो खाना तो है अपने, तो क्या खाओ? कृष्ण प्रसाद। और क्या हो सकता है कृष्ण प्रसाद? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि हरि नाम को अपनाओ। एक महान संत ठाकुर भक्तिविनोद जी कहते हैं, विये थाको वाणी थाको सदा हरि बोले थाको। चाहे आप गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी या वानप्रस्थ, यह हरि नाम को अपनाओ। वो हरि नाम को अपनाओगे, गीता को पढ़ोगे तो क्या आप प्राप्त करोगे, क्या अनुभव करोगे? सुख, शांति। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। आप सबसे निवेदन क्या है कि आप हरि नाम को अपनाइए। चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा? चैन हरे कृष्ण। भगवान ने आपको एक जीभ दी है और 2 कान दिए है कि नहीं। एक महान संत रूपक गोस्वामी जी ने कहा है, भगवान के नामों में इतना मिठास है कि भगवान के नाम के उच्चारण करने के लिए मुझे हजारों जीवे और हजारों कानों की आवश्यकता है। पर आपको भगवान ने एक ही जीभ दी और 2 कान दिए, तो इसका लाभ उठाइए। ये हरि नाम को आकर जाप कीजिए, गीता पढ़िए, इस मंदिर का लाभ उठाइए। यहाँ ये मंदिर आप लोगों की सेवा के लिए है। आइए भगवान का दर्शन लीजिए और इस प्रकार अपने जीवन को सुखी बनाइए। ये है साधन असली हैप्पी न्यू ईयर प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।